के अंदर वो है आरएसएस के 3 बंदर, भाजपा के 3 बंदर, अमित शाह, मोदी और धर्मेंद्र। इन सभी को बर्खास्त किया जाए। सर आप क्या कहना? आज महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति और माता समता फाउंडेशन के द्वारा यह 5 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को दिया गया है, भारत को। और हम चाहते हैं कि जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे, अनशन कर रहे, मार्च निकाल रहे छात्रों को रोका गया, जबरन रोका गया, उन पर बेटियों पर लाठीचार्ज की गई और ये अमानवीय कृत्य गैर संवैधानिक है। संवैधानिक फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन किया गया है, व्यक्ति के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सरकार हर बर्बादी जो जिम्मेदार है, हर बर्बादी के लिए देश के अंदर जो जिम्मेदार है, हर बर्बादी के लिए देश के अंदर वो है आरएसएस के 3 बंदर, भाजपा के 3 बंदर, अमित शाह, मोदी और धर्मेंद्र। इन सभी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में कमी है। फर्स्ट ग्रेड कॉन्स्टिट्यूशन बट थर्ड ग्रेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, जवाबदेही तैयार होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। आप देख रहे हैं सब कुछ आज पैसे से शिक्षा खरीदी जा रही है, आज पैसे से पानी खरीदा जा रहा है, पिया जा रहा है, और आप इलाज भी पैसे से करा रहे हैं, और रोजगार आपके पास है नहीं। तो ये रोजगार चोरों की सरकार है, ये चंदा चोरों की सरकार है, ये मानवता की चोरी की करने वाली सरकार है, और ये रिजर्वेशन चोरी करने वाली सरकार है, और ये आरक्षण की विरोधी सरकार है, और ये मानवता विरोधी सरकार है, और ये संविधान विरोधी सरकार है। इसके कृत्य पूरे देश में दिखने लगे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार हैं आरएसएस के ये तीनों बंदर, अमित शाह, मोदी और धर्मेंद्र। इन सबको बर्खास्त किया जाए और एक नई व्यवस्था लागू की जाए। देश में आक्रोश व्याप्त है लाठीचार्ज के खिलाफ, छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, सब में, और सभी लोगों के दमन का काम कर रही है ये केंद्रीकरण करने वाली सरकार, तानाशाही सरकार। इसको समझ में आ जाना चाहिए, देश सहमति और असहमति से चलता है। ये विपक्ष विरोधी ये सरकार, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम संदेश कुमार है। मैं 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर धरने में गया था। वो जबकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था, और उन्होंने जो पुलिस वाले थे, और कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे कि उनके टैग नहीं था, तो ये गुंडे इन्होंने मेरे पे लाठी बरसाई, और उसका नाम इंस्पेक्टर था, उसका नाम लांबा था। मैं उनको हाथ जोड़ता रहा, फिर भी मेरे यहाँ पे लाठी मारी। मैं मैं मना करता रहा उसके बावजूद भी। और ये सरकार जो भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, जो आरएसएस की है, वो इन महोदय जी के आदर्श चिन्हों पे चल रही है, हिटलर के पे, और कुछ नहीं है। वो दमन करना चाहती है छात्रों का, किसानों का, गरीबों का, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का। इनको केवल यही सिखा गया है संघ में, और ये उसी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। इस सरकार को बर्खास्त करे राष्ट्रपति महोदय जी द्रौपदी मुर्मू, जो कि एसटी समुदाय से आती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे से अपनी संवेदनाएं बचा के रखें, अपना मान सम्मान बचा के रखें। जब जनता इस तरीका से, उनकी तरीका से उनको जवाब देती तो कितना बुरा लगता है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इसमें ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी आरएसएस एंड बीजेपी की। आप आगे क्या चाहते हो? मैं आगे यही चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और वो पेपर लीक केंद्र सरकार का इस्तीफा बर्खास्त की हो सकती केंद्र सरकार की बर्खास्त की हो, और इस्तीफा सभी, क्या होता है? हाँ, और ये लोग शिक्षा व्यवस्था में किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छात्र छात्राओं, और खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, किसानों के लिए सही मूल्य, किसान की फसल का हम यही मांग करते हैं। अगर इनके अंदर संवेदना नहीं है तो ये गद्दी पे से हट जाएं। इनका जनाजा थोड़ी नहीं है कि ये मर गए, ये जिंदे हैं, इनको गद्दी पे से हटाया जाए। हम यही मांग करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से क्या कहती थी कि हम हिंदू धर्म बचाएंगे बचाएंगे, अब वो धर्मेंद्र को बचाने पे आ गए। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारे मथुरा में एक द्वारकाधीश मंदिर है, आपको भी मालूम होगा, और यहाँ पे सभी को मालूम है। आज ही उसमें चोरी हुई है। तो ये चंदा चोर, ये हटने चाहिए। ये रोजगार चोर हटने चाहिए, ये किसान चोर हटने चाहिए। इन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं